हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कम्पटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का गोधोली पुस्तक हिंदी देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 अष्टावक्र को आज हम लोग अच्छे से विश्लेषण करेंगे। जिनके लेखक यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, जिनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, उनके जो हिस्ट्री है उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से ये चीज़ फैक्ट्स अच्छे से क्लियर होगा, आप इसका उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को पास भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो इस चैप्टर का देखिए यहाँ पे नाम है अष्टावक्र, और इनके जो राइटर हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। तो कहा है कि विष्णु प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ है वह 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। ये पूरे फैक्ट्स को आपको नोट करने हैं, पूरे लाइनिंग को ही आपको नोट कर लेने हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था, और इनका जन्म 2 जून 1912 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी, लेकिन पारिवारिक पारिवारिक कारणों से इन्हें शिक्षा के लिए हिसार हिसार कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा जाना पड़ा। वहीं पर एक हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़िए तो कहता है कि विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन के दर्शन का गहरा प्रभाव था। ये तो आपको पूरे के पूरे नोट करना है कि उनका जो जीवन था उन पर दो लोगों का ज़्यादा एक तो महात्मा गांधी और एक आर्य समाज का जीवन दर्शन पर इनको अच्छा से गहरा इनको प्रभाव पड़ा था। आगे बढ़िए तो कहता है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अनेक नए प्रयोग किए, जिनमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें स्वतः नई भावभूमि से परिचित कराती है। निसंदेह यह भावभूमि यथार्थ, आदर्श और स्वाभाविकता की टकराहट से उपजी हुई लगती है। कहानियों में कोमल क्षणों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती है। इनकी कहानियां रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। तो ये सभी चीज आप देखिए यहाँ पे कि इनके जो जीवन में आया वे दो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव दिए। उसके बाद इन्होंने अन्य चीज़ों पर भी काम किए, प्रयोग में लाए, जिनमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, और इसके साथ साथ उन्होंने भावभूमि को भी, आदर्श को भी और स्वाभाविकता का भी टकराहट इनके अंदर उपजने लगी थी। आगे बढ़िए तो कहता है कि विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। ये चीज आपको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूछ लिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आगे बढ़िए तो कहता है कि इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा था। कोपभाजन बनना कहने का मतलब जो ब्रिटिश सरकार था उस समय के तो ये थे ही, और उस समय उससे उन्हीं लोगों के निर्देशन में भी कुछ करना भी पड़ा था इन्हें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। ये चीज आपको नोट कर लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही आप पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से लिख पाइए। आगे कहता है कि रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंच किए नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, जैसे देख सकते हैं ढलती रात, स्वजयी जो एक उपन्यास है, स्वजयी याद रखिएगा। संघर्ष के बाद यह कहानी संग्रह है। नवप्रभात, डॉक्टर यह नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी और शोक ये इनके एकांकी संग्रह है। आगे बढ़िए तो कहता है कि जाने अनजाने ये संस्मरण और रेखा चित्र है। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है। याद रखिएगा आवारा मसीहा इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित है, और बाकी तो इनमें से ज़्यादातर कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन जनरली ये तो इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए तो कहता है कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला दिक्कत यह है कि
तथाकथित सब समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने इस चैप्टर के बारे में, अष्टावक्र जो चैप्टर है उसके बारे में समझा कि जो अष्टावक्र चैप्टर पढ़ेंगे इसमें क्या है। तो इसमें एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति के बारे में बताया गया है। आप इसको पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप सही बने रहिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएंगे इन्हीं सभी में से आएंगे, और जो अगला पॉइंट से आएंगे वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले